हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ बिजनेस आइडिया पर, जहां आपको मिलता है नया और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो ट्रेंडिंग भी है, हेल्दी भी है और प्रॉफिटेबल भी है, और रोस्टेड मखाना का बिजनेस। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मखाना क्या होता है, मखाना का उत्पादन कहाँ होता है और रोस्टेड मखाना का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मखाना क्या होता है। तो मखाना एक तरह का सुपर फूड है। पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग को ये जानकारी हो गई कि मखाना एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। इसमें हाई प्रोटीन होता है, इसमें फैट बहुत मिनिमम होता है, हाई फाइबर होता है जिससे डाइजेशन अच्छा रहता है, और इसमें ये ग्लूटीन फ्री होता है, इसीलिए इसको सुपर फूड के कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा, जो मखाना है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और इंडिया में भी स्पेसिफिक सिर्फ बिहार में 80 to 90% मखाना का उत्पादन होता है, और 5 से 10% मखाना झारखंड और यूपी में होता है। जो 80 to 90% मखाना है वो बिहार के सिर्फ 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे पूर्णिया में, सहरसा में, कटिहार में, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, यही सब डिस्ट्रिक्ट में 80 to 90% मखाना का उत्पादन होता है। इसमें पहले क्या होता था कि सिंपल किसान मखाना को उगाते थे, और जो उसका प्रोसेस है मैनुअली तरीका से उसमें से मखाना निकालते थे। लेकिन इसके लिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि ये स्वाद में उतना टेस्टी नहीं होता है। बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसमें R&D करके इसमें फ्लेवर मिक्स किया। तो मखाना का बिजनेस 2 तरीका से किया जाता है। एक तो प्लेन मखाना, उसको पैकेट बना के या बल्क में बेचा जाता है। ये प्लेन मसाला होता है, कोई इसमें फ्लेवर का मिक्सिंग नहीं होता है। इसके चलते क्या हो रहा था कि ज़्यादा मखाना का सेल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब क्या किया गया, इसको अच्छा से रिसर्च करके इसको एक स्नैक्स का रूप दिया गया फ्लेवर करके। जैसे इसमें जो ज़्यादातर फ्लेवर अभी चल रहा है वो पेरी पेरी, पुदीना, मसाला फ्लेवर, चीज़ फ्लेवर। इससे क्या हुआ, लोग इसको चिप्स का, कुरकुरे का अल्टरनेट मान के खाने लगे। इससे क्या हुआ कि वो कुरकुरे है और जो चिप्स है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने लगा। तो जो प्लेन था वो उतना ज़्यादा नहीं बिकने लगा। इसके चलते क्या हुआ कि R&D करने के बाद ये रोस्टेड मखाना का सेल मार्केट में बहुत बढ़ गया। मखाना में एक और चीज़ है सेल के पर्पज से, कि ये इंडिया में ही नहीं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इंटरनेशनल में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये डिमांडिंग प्रोडक्ट है। इसीलिए बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिसका इंडिया भी डिमांड हो, बाहर भी डिमांड हो, ऑफलाइन में डिमांड है और ऑनलाइन भी डिमांड है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे हम लोग रोस्टेड मखाना का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल का सोर्सिंग करना है। उसके बाद रॉ मटेरियल का सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, ये बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो या तो आप होलसेलर से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं तो ये और बेहतर है। होता क्या एक्चुअली में है, मखाना अलग अलग साइज में होता है। तो बड़ा साइज में अभी न्यूट्रिशन वैल्यू उतना ही है, छोटा साइज में उतना ही है, लेकिन क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है। तो आप अपने हिसाब से डायरेक्ट अगर किसान से खरीदते हैं तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। पूर्णिया में खरीद लीजिए, दरभंगा खरीद लीजिए, सहरसा खरीद लीजिए, या आप होलसेल मंडी से खरीद सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको एक सॉर्टिंग किया हुआ, साफ सुथरा चुना हुआ मखाना आपको खरीदना है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि एक लगभग 2 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट का आपके पास जगह होना चाहिए, क्योंकि मखाना हल्का होता है। उसको रखने के लिए, उसका रॉ मटेरियल रखने के लिए, फिर बाद में आउटपुट रखने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा मशीन नहीं लगता है। इसमें अगर आपको स्टार्ट करना है तो केवल रोस्टिंग मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रोस्टिंग मशीन क्या होता है,
जिसमें इसको रोस्ट करना है, बाद में जो फ्लेवर आपको पसंद है वो फ्लेवर मिलाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक फैक्ट्री बनाना है, जो कि आप 2000 से 5000 स्क्वायर फीट का बना लीजिए। उसके बाद आपको कुछ लाइसेंस लेना है, जैसे फूड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया। ये क्योंकि ये खाने वाला चीज़ है तो आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, जीएसटी आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक जगह तैयार हो गया, आपने फूड लाइसेंस और जीएसटी ले लिया। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल सोर्स करना है, या तो आप किसान से ले लीजिए या तो मंडी से ले लीजिए। उसको ला करके उसको रोस्ट करना है, और ये मैनुअली रोस्टिंग मशीन में होता है। और जो फ्लेवर आपको पसंद है, या 3 4 5 फ्लेवर से भी आप शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि अहमदाबाद वगैरह में आपको आसानी से वो फ्लेवर ही मिलता है। पेरी फेरी चाहिए उसका फ्लेवर मिल जाता है, आपको पुदीना चाहिए उसका फ्लेवर मिल जाता है, मसाला चाहिए, चीज़ चाहिए, सबका फ्लेवर मिल जाता है। जब आपका कंपनी बड़ा हो तो आप अपने से फ्लेवर बनाइए, नहीं तो आप सेम टेस्ट मैच नहीं कर पाएंगे। अब जो फ्लेवर मिलाने वाली मैनुअल मशीन है उसमें आप फ्लेवर को आप आसानी से मिला सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पैकेजिंग करना है। जो मखाना है उसका पैकेजिंग 2 तरीके से होता है। एक, आप पाउच पैकेजिंग कर सकते हैं, दूसरा जार पैकेजिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग में क्या है, आपका मखाना कितना अच्छा क्वालिटी का है ये लोग खाने के बाद देखेंगे, लेकिन खरीदने में आपको पहले पैकेजिंग अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद आपका प्रोडक्ट पता चलता है कि आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है, लेकिन पहली बार कस्टमर को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जार आसानी से आपको दिल्ली सदर बाजार में आपको आसानी से जार मिल जाएगा, केवल उसका लेबल आपको प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर आपको पाउच प्रिंटिंग कराना है तो आपको किसी भी रोटोग्रेवियर कंपनी को आप नेट पे सर्च मारिए, उसके पास जाइए और एक अच्छा सा सुंदर सा डिजाइन बनवाइए 5 या 6 सिलेंडर का। क्योंकि सिलेंडर में क्या होता है कि उतना कलर, 5 कलर तो 5 सिलेंडर, 6 कलर तो 6 सिलेंडर। सिलेंडर का ज़्यादा नहीं, 6000 से लेकर के 7-8 हज़ार रुपये तक एक सिलेंडर का लगता है। ये आपका कॉस्टिंग लगेगा। बाद में उसी सिलेंडर से 2 साल 4 साल तक आप प्रिंटिंग करा सकते हैं। 250 किलो 200 किलो तक आप एक टाइप का पैकेजिंग मटेरियल आप आसानी से ले सकते हैं। एक अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाला आपको पैकेजिंग कराना है। उसके बाद आपको पैकेजिंग मटेरियल आपके पास आ गया, इसको आप स्टार्टिंग में मैनुअली भी पैक कर सकते हैं। मैनुअली का मशीन 25 से 30 हज़ार में आता है, अगर ऑटोमेटिक मशीन लगाना है तो 1.5 से 2 लाख रुपया लगेगा। तो ये पैकेजिंग हो गया आपका। जार में तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, जितना आपको जार लेना है ऊपर से सरफेस प्रिंटिंग वाला उसमें लेवल लग जाता है। क्योंकि आपका पैकेजिंग तो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन पहले पैकेजिंग देखता है। उसके बाद आप अपने यहाँ फ्लेवर मिक्स हो गया, उसको मैनुअली या ऑटोमेशन के द्वारा इसको आपने पैक कर लिया। अब इसको क्या है, लाइसेंस तो आपके पास है ही। अब इसमें क्या है, आपको 2 तरीका इसमें सेल करने का, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। इसमें दोनों तरीका चलता है। आप अमेजन पे, आप फ्लिपकार्ट पे इसको प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप आसानी से बेच सकते हैं, और इसको आप ऑफलाइन भी बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। क्योंकि इसका मांग बहुत ज़्यादा है, उतना डिमांड पूरा नहीं हो पाता है, बशर्ते कि आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ऑनलाइन भी आसानी से बेच सकते हैं आप। ऑनलाइन बेचने के लिए आपको कोई विशेष कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ओनली जीएसटी और आपके पास फूड लाइसेंस है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ये बिजनेस अगर आप बिलोंग्स टू बिहार है या बिहार के आसपास से है तो आपके लिए आसान है। क्योंकि आप कोशिश करिए कि इसका फैक्ट्री आप पूर्णिया, सहरसा, कटिहार इसके आसपास लगाइए, तो रॉ मटेरियल आपको सीजन वाइज में बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा। अच्छा, इसको स्केल करना बहुत आसान है क्योंकि इसका ऑफलाइन बहुत क्रेज है। आप बाहर भी भेज सकते हैं इसको कुछ दिन के बाद एक्सपोर्ट लाइसेंस लेकर के। ओवरऑल जो मखाना का बिजनेस है वो स्केल के हिसाब से भी, प्रॉफिट के हिसाब से भी और मार्केट डिमांड के हिसाब से भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आपको ये बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।